स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ सेक्रिगेज को। तो स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑफ अ सेक्रिगेज की बात करने से पहले मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर को सुने, जो कि सेक्रिगेज की साख्त पर है और सेक्रिगेज की क्यों जरूरत महसूस हुई और सेक्रिगेज की डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं। ये सारी बातें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर यानी इस लेक्चर से पहले जो हमने अपलोड किया है उसमें डिटेल से डिस्कस की है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स वो लेक्चर सुन लेंगे तो आज का जो लेक्चर है हमारा वर्किंग ऑफ सेक्रिगेज पर, वो आप लोगों को स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप लोग उस पर क्लिक करके वो लेक्चर जरूर सुने ताकि आप लोगों को वर्किंग ऑफ सेक्रिगेज की अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो चलें स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं वर्किंग ऑफ सेक्रिगेज की। तो वर्किंग ऑफ सेक्रिगेज की जब बात करेंगे तो इस डायग्राम पे देखें स्टूडेंट्स, यहां पे आपने एक बात नोट की होगी कि जो ये स्टड था, स्टड हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है, सेक्रिगेज का पार्ट है ये, और यहां पे ये वाला जो पार्ट है स्पिंडल, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया ये पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है रेचेड। इन तीनों की बात करने वाला हूं मैं अभी, रेचेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, हुआ क्या है, यहां पे स्टड जो है स्पिंडल के साथ मिला हुआ है। यहां पे देखिए स्टड स्पिंडल के बिल्कुल साथ मिला हुआ क्या है स्टूडेंट्स, जब मैंने वर्किंग ऑफ ए सेक्रिगेज को स्टार्ट करना है तो मैंने चेक करना है कि जो सेक्रिगेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इसके अंदर जीरो एरर है या नहीं, यानी इसमें जीरो एरर है या नहीं। अब जीरो एरर क्यों पैदा होता है स्टूडेंट्स, वो इसलिए पैदा होता है क्योंकि बहुत एफिशिएंट आला है ये सेक्रिगेज, और जब इसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो इसमें गलती के इम्कान बढ़ जाते हैं और उसको जीरो एरर कहते हैं। तो हमने किया क्या, जीरो एरर को फाइंड करने के लिए जो ये रेचेड था इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया। क्लॉकवाइज मींस घड़ी की सिमत में इसको स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस तरह से घुमाया, इसको ऐसे घुमाया। जैसे ही घुमाया तो स्टूडेंट्स ये जो स्पिंडल था इसने आगे की तरफ हरकत करना शुरू की, और जैसे ही ये स्पिंडल जाके स्टड के साथ टच हुआ तो रेचेड ने टिक की आवाज दी। तो हमने रेचेड को मजीद घुमाना बंद कर दिया और यहां पे लगे हुए लॉक से इसको लॉक किया। स्टूडेंट्स, वर्किंग ऑफ सेक्रिगेज डिस्कस कर रहे हैं और जीरो एरर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आले में है या नहीं। अब ये बात बहुत अहम है कि जब स्टड स्पिंडल के साथ मिल चुका तो यहां पे स्केल्स की रीडिंग जो है ये हमने देखनी है। ये वाला पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो हमने डिस्कस करना है डिटेल से यहां से। अब ये स्केल में हमने देखना है कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो है, यानी सर्कुलर स्केल के ऊपर जो ये जीरो है स्टूडेंट्स, ये वाला आपको नजर आ रहा है, ये वाला, क्या ये कोइंसाइड करता है, किसको कोइंसाइड करता है, ये इंडेक्स लाइन को या बेस लाइन को। तो यहां पे बिल्कुल ठीक है मेरी बात कि ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो है ये इस इंडेक्स लाइन को यानी बेस लाइन को कोइंसाइड कर रहा है, तो लिहाजा इस आले में फिर जीरो एरर नहीं है, यानी ये आला जीरो एरर से पाक है, नील है, इसमें जीरो एरर नहीं है। हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट, जीरो एरर से पाक है ये आला। अब स्टूडेंट्स इसकी बात कर लेते हैं। अब इस आले में देखें, ये हमारे पास वही स्टड आ गया, यहां पे स्टड, ठीक है। ये जो है स्पिंडल आ गया, ये हमने डिस्कस किए थे पहले भी पॉट, और ये जो है वो है रेचेड। क्या है स्टूडेंट्स, रेचेड। तो जैसे स्टूडेंट्स इस पार्ट को रेचेड को मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया यानी क्लॉकवाइज घुमाया तो इस स्पिंडल ने आगे की तरफ हरकत की, यानी इस तरफ मूव किया ये स्पिंडल और जाके स्टड के साथ टच हो गया इस तरह से, ठीक है। जैसे ही स्टड के साथ स्पिंडल टच हो गया तो थोड़ी देर के बाद टिक की आवाज दी रेचेड ने, तो मैंने इसको मजीद घुमाना बंद कर दिया
उसके बाद क्या किया, यहां पे जो लॉक था उससे इसको लॉक किया और यहां पे मैंने रीडिंग पढ़ी। अब स्टूडेंट्स मैंने नोट की यहां पे बात कि जो सर्कुलर स्केल की जीरो थी वो बेस लाइन यानी इंडेक्स लाइन तक नहीं पहुंच पाई। देखें स्टूडेंट्स, इसमें गौर से देखें, सर्कुलर स्केल की जो जीरो थी वो इंडेक्स लाइन तक नहीं पहुंच पाई, बल्कि 5 दर्जे क्या रह गई, पीछे रह गई है। तो इस आले में जीरो एरर है। इस आले में क्या है स्टूडेंट्स, जीरो एरर है। तो हम पहले इस आले की करेक्शन करेंगे और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। करेक्शन मीन्स हम लोग इसमें जीरो एरर को फाइंड करेंगे और फिर इसकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो यहां पे हम लोग मेजर करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने जो बात नोट करनी है वो ये है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन बेस लाइन या इंडेक्स लाइन को कोइंसाइड करती है। तो जैसे ही मैंने स्केल को गौर से देखा स्टूडेंट्स, तो इस नतीजा पर पहुंचे हम लोग कि सर्कुलर स्केल है उसकी 5th डिवीजन यानी 5वीं डिवीजन जो है वो क्या कर रही है, बेस लाइन या इंडेक्स लाइन को कोइंसाइड कर रही है। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग ये बात लिखेंगे, डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग बेस लाइन, या यहां पे आप लोग इंडेक्स लाइन भी लिख सकते हैं। तो यहां पे 5th डिवीजन जो है वो स्टूडेंट्स आई है 5th डिवीजन, ठीक है, 5th डिवीजन। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग जीरो एरर फाइंड कर लेंगे, जीरो एरर। अब एक बात और स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखनी है, यहां पे अपने जहन में ये बात बैठा लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सर्कुलर स्केल की जीरो बेस लाइन या इंडेक्स लाइन से बिहाइंड रह गई है यानी पीछे रह गई है या फिर इंडेक्स लाइन तक पहुंच ही नहीं पाई, तो उस वक्त जो सेक्रीगेज में एरर होगा वो स्टूडेंट्स होगा पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहां पे पॉजिटिव जीरो एरर है क्योंकि जो सर्कुलर स्केल है उसकी जीरो इंडेक्स लाइन तक नहीं पहुंच पाई यानी पीछे रह गई है, तो वो है स्टूडेंट। अब देखें यहां पे 5 डिवीजन यानी 5 डिवीजन तक, और इसको हम लोग क्या करेंगे, जब जीरो एरर फाइंड करेंगे तो इन 5 डिविजन्स को सेक्रीगेज के लीस्ट अकाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पे सेक्रीगेज का जो लीस्ट अकाउंट है वो स्टूडेंट्स हमने कल भी डिस्कस किया था, वो है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। अब इस 5 को 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस यानी पॉजिटिव जीरो एरर 0.05 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स इस आले में देखते हैं, इसके भी पार्ट देखें। यहां पे ये हमारे पास स्टड है, STUD स्टड, ठीक है, और ये जो है ये स्पिंडल है, स्पिंडल ये पार्ट है स्टूडेंट्स। मैं इसलिए बार बार इनको लिख रहा हूं कि आप लोगों को ये याद हो जाए, बहुत अहम पॉइंट है स्पिंडल। उसके बाद ये जो पार्ट है ये रैचेट है। अब स्टूडेंट जैसे ही रैचेट को मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया यानी क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये जो स्पिंडल था इसने आगे की तरफ हरकत की। जब इसने आगे की तरफ हरकत की और मैंने इसको घुमाना जारी रखा, तो थोड़ी देर के बाद ही इसने जाके किसको टच किया, स्टड को। जैसे ही स्टड को टच किया स्पिंडल ने, तो स्टूडेंट थोड़ी देर के बाद ही जो रैचेट था उसने टिक की आवाज दी, तो मैंने इसको मजीद घुमाना जो है वो बंद कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने स्केल पर गौर किया, स्केल पर गौर किया कि जो सर्कुलर स्केल है उसकी डिवीजन क्या इंडेक्स लाइन तक पहुंच पाई है या नहीं, या उससे आगे निकल गई है। तो यहां पे जब स्टूडेंट्स मैंने देखा कि सर्कुलर स्केल की जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन वो इंडेक्स लाइन से आगे पहुंच चुकी है। अब ये बहुत अहम पॉइंट है कि कितने आगे पहुंच चुकी है, कितने दर्जे आगे पहुंच चुकी है। तो वो इंडेक्स लाइन से जब मैंने स्केल को गौर से देखा तो वो 5 डिवीजन आगे पहुंच चुकी है। अब ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है
कि जब सर्कुलर स्केल की जीरो बेस या इंडेक्स लाइन से आगे पहुंच जाए तो उस आले के अंदर नेगेटिव जीरो एरर होता है। कौन सा जीरो एरर होता है? नेगेटिव। और पॉजिटिव कब होता है? जब बिहाइंड रह जाती है, यानी पीछे रह जाती है, उस वक्त नेगेटिव होता है। और जब इंडेक्स लाइन से सर्कुलर स्केल की जीरो आगे निकल जाती है तो उस वक्त नेगेटिव होता है। तो यहां पे नेगेटिव जीरो एरर है। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड बेस लाइन। तो डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड बेस लाइन, जब मैंने स्टूडेंट्स गौर से देखा तो यहां पे फिफ्थ लाइन कर रही है, यानी फिफ्थ लाइन कर रही है, यहां पे भी 5 डिव कर रही। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पे एक बात गौर करें कि जो सर्कुलर स्केल की जीरो है इंडेक्स लाइन से आगे निकल चुकी है, तो लिहाजा यहां पे जो एरर होगा वो नेगेटिव होगा। अब जब जीरो एरर हमने फाइंड करना है तो इन 5/5 डिवीजन को, ये जो भी सर्कुलर स्केल की डिवीजन आई है, जितनी आगे निकली है या पीछे निकली है, उसको लीस्ट अकाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेक्रीगेज का लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 मनफी 0.05 मिलीमीटर इसमें जीरो एरर होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने 3 जो है सेक्रीगेज या माइक्रोमीटर डिस्कस किए हैं। एक ऐसा है जिसमें जीरो एरर 0 है, और दूसरा स्टूडेंट्स ऐसा सेक्रीगेज है जिसमें जीरो एरर है और वो पॉजिटिव 0.05 मिलीमीटर है। और तीसरा जो हमने यहां पे सेक्रीगेज की डायग्राम बनाई है उसमें भी एरर है, और वो मनफी 0.05 मिलीमीटर, उसमें जीरो एरर है। अब इन तीनों किस्म के सेक्रीगेज से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की, और वो साइज में मुख्तलिफ है, एक जैसा नहीं है, मुख्तलिफ साइज है। छोटे बड़े साइज के 3 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो उनकी मेजरमेंट हम लेते हैं यहां पे किससे? सेक्रीगेज से। तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ही इस रेचेट को मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, यानी घड़ी की मुखालिफ सिमत में मैंने रोटेट किया, तो ये जो स्पिंडल था स्टड से दूर जाना शुरू कर दिया। और जैसे ही ये दूर गया तो मैंने इसके दरमियान में स्पिंडल और स्टड, यानी ये स्टड है और ये स्पिंडल, इनके दरमियान में सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखा और रेचेट को फिर जो है क्लॉकवाइज रोटेट किया। जैसे ही स्पिंडल ने इस ऑब्जेक्ट की सतह को छुआ तो थोड़ी देर के बाद रेचेट ने टिक की आवाज दी, तो मैंने इसको रोटेट करना बंद कर दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया फिर उसके बाद? मेन स्केल रीडिंग ली। अब यहां पे स्टूडेंट्स बात याद करें, हमने कल जब स्ट्रक्चर ऑफ सेक्रीगेज की बात की थी तो हमने बात की थी कि जो मेन स्केल होती है उसके ऊपर जो दर्जात लगे होते हैं वो मिलीमीटर्स में होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब स्टूडेंट्स मेल स्केल की रीडिंग हम लोग देख लेते हैं। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, और यहां पे देखें स्टूडेंट्स 4 के बाद आधा मिलीमीटर यानी 4.5 मिलीमीटर आ गए, ठीक है। यानी ये देखें जो ये मिलीमीटर का हाफ है जो नीचे लाइन लगी हुई है, 4 मिलीमीटर कंप्लीट है और उसके बाद आधा मिलीमीटर है। तो यहां पे कितनी रीडिंग होगी? 4.5 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग आ गई। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमने देखना है डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, सॉरी यहां पे सेक्रीगेज लिखा हुआ है तो यहां पे आप लोग सर्कुलर स्केल करें। डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग बेस लाइन। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमने गौर से देखना है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन बेस लाइन को कोइंसाइड करती है। तो यहां पे जब मैंने गौर से देखा तो अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग, और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो इस तरह से ली जाएगी कि डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइडिंग बेस लाइन, यानी सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन बेस लाइन को कोइंसाइड कर रही है वो है 30, यानी 30। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट अकाउंट से 0.01 मिलीमीटर,
और मेन स्केल रीडिंग होगी 0.30 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट टोटल जो हमारे पास मेजरमेंट आएगी वो आएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग जो है 4.5 मिलीमीटर प्लस 0.3 मिलीमीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4.8 मिलीमीटर जो है इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का डायमीटर होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग इससे, जिसमें एरर था, इससे मेजरमेंट लेते हैं। तो देखें बिल्कुल वही एनिमेशन है कि जैसे ही मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो स्पिंडल ने इस तरफ हरकत की और दरमियान में जो जगह बनी वहां पे मैंने ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट रख दिया। उसके बाद फिर इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इसने आगे की तरफ हरकत की। स्पिंडल ने जैसे ही ऑब्जेक्ट की सतह को छुआ तो टिक की आवाज आई यहां से, और मैंने फिर क्या किया, एक लॉक लगा दिया इसको ताकि आगे पीछे मूवमेंट ना हो। उसके बाद स्टूडेंट्स मेन स्केल रीडिंग पढ़ी। जब मेन स्केल रीडिंग पढ़ी तो इस बात का हमें इल्म है कि मेन स्केल के ऊपर जो दर्जात लगे होते हैं वो मिलीमीटर में हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5.5 मेन स्केल रीडिंग आई, 5.5 मिलीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने देखा कि सर्कुलर स्केल की, यानी ये जो हमारे पास सर्कुलर स्केल है, इसकी कौन सी लाइन या कौन सी डिवीजन इंडेक्स लाइन को इंडिकेट करती है। तो जब गौर से देखा तो 15 लाइन ऐसी थी जो क्या कर रही थी स्टूडेंट्स, जो कि बेस लाइन को इंडिकेट कर रही थी। तो यहां पे स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल को इंसाइडिंग बेस लाइन इज इक्वल टू 50 डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट, 15 डिवीजन। अब यहां पे क्या हुआ कि जब सर्कुलर स्केल रीडिंग ली तो इस 15 को, यानी इस 50 को मल्टीप्लाई किया गया किससे स्टूडेंट्स, लीस्ट अकाउंट से। तो हमारे पास ये क्या बन गई, सर्कुलर स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको फिर हमने इसमें ऐड किया तो ये हो गया स्टूडेंट्स। तो यहां पे स्टूडेंट्स टोटल जब मेजरमेंट ली तो मेन स्केल रीडिंग प्लस यहां पे स्टूडेंट्स आ गई सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग 5.5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.5 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स इनको ऐड किया जब तो ये हो गया 6 मिलीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट देखें ये जो टोटल मेजरमेंट आई है, अब इस आले में कुछ क्या थी, गलती थी। और कितनी गलती थी स्टूडेंट्स, यहां पे पॉजिटिव जीरो एरर था 0.05। इस मेजरमेंट में से हम लोग जब एक्यूरेट मेजरमेंट लेंगे तो जीरो एरर को, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो याद रखना है उसको मेजरमेंट में से तफरीक करना है। तो इसको 0.05 को हम लोग तफरीक कर देंगे। तो अब स्टूडेंट 6.00 और इसमें से 0.05 को जब नफी करेंगे तो जवाब आएगा 5 स्टूडेंट्स 9, उसके बाद 5, यानी एक्यूरेट रीडिंग होगी 5.95 मिलीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये थर्ड है, इससे मेजरमेंट लेते हैं। इसमें भी नेगेटिव जीरो एरर था, और जब नेगेटिव जीरो एरर हो तो उसको ऐड करते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसमें भी हमने वही काम किया, रैचेट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो स्पिंडल जो है इस तरफ मूव किया स्पिंडल ने, और फिर स्टड और स्पिंडल के दरमियान में हमने वो ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी हमने मेजरमेंट करनी है। और उसके बाद रैचेट को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो स्पिंडल आगे की तरफ मूव किया स्पिंडल ने, और जैसे ही स्पिंडल ने इस ऑब्जेक्ट की सतह को टच किया
तो टिक की आवाज आई, हमने इसको रोटेट करना रोक दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया कि मेन स्केल जो थी उसकी रीडिंग पड़ी। अब मेन स्केल पे जो दर्जात लगे हैं वो मिलीमीटर में लगे हुए हैं, तो इनको हमने पढ़ा। तो 1 2 3, तो यहां पे स्टूडेंट्स मेन स्केल रीडिंग आई 3 मिलीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सर्कुलर स्केल पर गौर व फिक्र की, यानी सर्कुलर स्केल को पढ़ा और चेक किया इस पे डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल को इंसाइडिंग बेस लाइन, यानी कौन सी डिवीजन सर्कुलर स्केल की को इंसाइड करती है किसको, बेस लाइन को। तो 75 डिवीजन आई स्टूडेंट्स, यानी 75 डिवीजन आई जो कि को इंसाइड कर रही थी बेस लाइन को। और जब सर्कुलर स्केल रीडिंग निकाली तो इस 75 डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, लीस्ट अकाउंट से। तो ये क्या हो गई स्टूडेंट्स, 0.75 मिलीमीटर, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब स्टूडेंट्स हमने जब टोटल मेजरमेंट ली तो ये आ गई हमारे पास यहां पे मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब स्टूडेंट्स जब मेन स्केल रीडिंग में सर्कुलर स्केल रीडिंग को ऐड किया, यानी 3 प्लस 0.75, तो हमारे पास टोटल मेजरमेंट आई 3.75 मिलीमीटर। अब स्टूडेंट्स ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं है, जब हम एक्यूरेट रीडिंग उस वक्त निकालेंगे जब इसमें ये जो जीरो एरर आया है इसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये नफी का जीरो एरर है, अगर नफी का हो तो वो ऐड होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे ये होगा कि टोटल मेजरमेंट प्लस जो भी हमने टोटल मेजरमेंट ली है प्लस जीरो एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल मेजरमेंट है 3.75 प्लस जीरो एरर जो है वो 0.05 है। अब स्टूडेंट्स 3.75 में 0.05 ऐड होगा तो 3.8 मिलीमीटर जो है वो एक्यूरेट रीडिंग होगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं वर्किंग ऑफ अ सेक्रीगेज की। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा मैथ्स को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट पे, और वो लेक्चर स्टूडेंट्स आप लोगों को उसी वक्त मिलेगा जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल के बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने भाई को दुआओं में जरूर याद कीजिएगा।